मैंने यह घोषणा कर दी थी कि बीजेपी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देगी, जैसे महेंद्र यादव, तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। अगर महेंद्र यादव को टिकट देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जरा भी सोच होता तो उनको सोच विचार कर टिकट देना चाहिए था, लेकिन उनकी साजिश के तहत टिकट दिया गया। ये दबंग आदमी है और काम करवाते हैं, और मतलब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक यही नेता हैं जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं वरना गुंडागर्दी ख़त्म कर सकते हैं, वरना यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है, सब भेड़ बकरियों की तरह हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जिस शख्स के साथ बैठे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, जिस तरीके की यहाँ भीड़ है, लोगों का यहाँ मेल मिलाप है, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं? ये लोग दिल से यहाँ खड़े हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है। लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने जनता का शोषण किया है, जो प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, बीजेपी के लोग जिनको ऊपर से टिकट दे दिया गया, जिनका कोई जन आधार नहीं है, ऐसे और जो कार्यकर्ता रहे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सेवा करते रहे, उनका टिकट कट गया और ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो तिकड़मबाजी की दम पर टिकट ले आए। पब्लिक में तो कई तरह की बात है कि राजस्थान की बीजेपी ने पैसे खा टिकट बांटे, धनाढ्यों को दिया है, गरीबों को दिया ही नहीं। और निश्चित तौर पर मेरा यहाँ करीब 25 साल पुराना संबंध रहा है। 42 वर्ष से मैं सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने यहाँ जनता की सेवा की है। मैंने यहाँ घोषणा कर दी थी कि बीजेपी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देगी, जैसे महेंद्र यादव, तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। अगर महेंद्र यादव को टिकट देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जरा भी सोच होता तो उनको सोच विचार कर टिकट देना चाहिए था, लेकिन उनकी साजिश के तहत टिकट दिया गया, जिसका ना तो कोई आधार है, ना पब्लिक में पहचान है। एक बार जब निर्दलीय लड़ गया, मैं यहाँ से था नहीं, तो उसको 47-48 हज़ार वोट मिल गई है। उसकी गलत फहमी थी, तो वो वोट मेरे वोट थे, वो मिल गए। सर, क्या लगता है जिस तरीके से दो बड़ी पार्टियां मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पहली बार आई है आज़ाद समाज पार्टी, क्या कुछ सीटें निकलने की उम्मीद है आपको? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी पहली बार मैदान में आई है, पर आज़ाद समाज पार्टी का जो लीडर का एक विश्वास जनता में है, जनता जो उनका विश्वास करती है। मैं समझता हूं कि देश में प्रधानमंत्री को मीटिंग करने के लिए हजारों कार्यकर्ता लगाने पड़ते हैं। आज बिना कार्यकर्ता रोहतास के नाम पर आज लाखों आदमी इकट्ठे होने जा रहे हैं। इसका बचाओ। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है और वोटिंग करके आपको जिताती है, क्या एजेंडे रहेंगे आपको जनता के लिए, क्या करवा सकते? मेरा विकास का एजेंडा है। मैं बानसूर का आमूल चूल ये जो प्रशासन की व्यवस्था है, इसको मैं बदलना चाहता हूँ। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हटाऊंगा। बानसूर में मैं विदेशी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यह शिक्षा का हब मेरा एक सपना था, इसको शिक्षा का हब बनाएंगे। और एक ये जो बाईपास है, ये आधा अधूरा रह गया, इसको पूरा करूँगा। और नगर पालिका का पुनर्गठन करेंगे और सारे कार्यालय एक छत के नीचे मिनी सचिवालय बनाएंगे। एक स्टेडियम बनाएंगे, जो बानसूर की बहुत बड़ी युवाओं की डिमांड है, इसको हम पूरा करेंगे। सड़कों का जीर्णोद्धार करेंगे। जो सारी सड़कें मैंने बनाई थी, जो प्रत्येक गांव को जोड़ती थी, 162 गांव और ढाणियों को, वो सारी सड़कें उजड़ गई हैं, उनका जीर्णोद्धार करेंगे।
और यहाँ पर जो बागवानी है, यहाँ की सोल ज़मीन को हमने टेस्ट कराया। यहाँ सब्जी के लिए बड़ी उपयुक्त जगह है। तो यहाँ सब्जियाँ हम इम्पोर्टेड जो सब्जियाँ बाहर विदेशों में भेजेंगे। यहाँ के नवयुवकों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है सब्जियों का। दिल्ली नज़दीक है, जयपुर नज़दीक है, अलवर नज़दीक है, रेवाड़ी नज़दीक है। तो यहाँ सब्जियों का एक बहुत बड़ा बाज़ार डेवलप करेंगे। दिल्ली में पहली बार केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने। क्या वो इतिहास राजस्थान में दोहराया जा सकता है एएसपी पार्टी के द्वारा? 200%। अगर चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी मुलाकात 2 महीने 3 महीने पहले हो जाती तो निश्चित तौर पर हम यहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाते और राजस्थान में सरकार बनाते। अब भी हम ही सरकार बनेंगे। हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। हम और आरएलपी मिलके सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से बाबा साहब ने दलित समाज को उठने का एक अवसर दिया है, जो ज़मीन में थे और आज हवाई जहाज़ घुमा रहे हैं दलित समाज के, हमारी बहनें, बेटियां, लड़के, क्या कहना चाहेंगे? उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, दलित समाज को अगर तरक्की करता है, दलित घर में पैदा होकर हवाई जहाज़ उड़ाता है, ये तो परिश्रम का फल है ना। बाबा साहब के सपने साकार करने की बात है। ऐसा करता, वो यही तो चाहते थे कि दलित भी आसमान को छुए। और बाबा साहब का दलितों के प्रति नहीं, हर गरीब के प्रति उनका, प्रत्येक गरीब, चाहे गरीब किसी भी समाज का हो, गरीब को अपलिफ्ट करने का उनका सपना था। वो आज पूरा होगा, ऐसे उनका प्रयास है। बानसूर के पड़ोस में नीमराना फैक्ट्री का गढ़ है राजस्थान का। लोकल कैंडिडेट को वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग काम करते हैं। ऐसा क्यों है? ये नाइंसाफ़ी क्यों? रोजगार के क्षेत्र में क्या रुझान रहेंगे आप? देखिए, करप्ट गवर्नमेंट है। करप्ट गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट से सांठ-गांठ करके पैसे बटोरते हैं और अपने क्षेत्र के युवाओं का ध्यान नहीं रखते। और एक इन्होंने पॉलिसी डेवलप कर ली, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सब मिलकर गवर्नमेंट को इसके बदले बड़ा ऐड देते हैं। ये लोग पॉलिसी बना ली, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी देंगे। अब वो 5, 7, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना काम ले लेते हैं। लड़के को घर जाना पड़ता है। 8,000 में काम थोड़ी चलता है। तो इस पॉलिसी को हम बदलेंगे अगर ऐसा होगा। बानसूर तहसील में और तहसीलों की बजाय क्राइम ज़्यादा है। यहाँ अक्सर गोलियाँ चलने को मिलती हैं, खून खराबा ज़्यादा कर होता है, ज़मीनों पे लड़ाई होती है, भाई भाई को मार रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे कोई सुधार क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यहाँ पोपा बाई का राज है। यहाँ हम बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू नहीं होता। यहाँ तो पोपा बाई का संविधान है, इसलिए क्राइम हो रहा है। पोपा बाई का राज को हम न केवल हटाएंगे बल्कि उनके खिलाफ जांच कराएंगे और उनको जेल में डालेंगे। जातिवाद का सबसे बड़ा मसला रहता है हर तहसील में, हर क्षेत्र में। बानसूर में क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? बानसूर में ख़त्म है। आज मेरे साथ मेरी जात बरादरी का आधार नहीं, 36 कौम के लोग यहाँ खड़े, ये ख़त्म ही तो है और क्या है। इसकी शुरुआत है ये शुरुआत पहले भी आदमी कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि उसकी लोकप्रियता कितनी है, जनता के बीच में कितना जाता है, युवाओं का विश्वास कितना जीतता है, ये उस पर डिपेंड है। कोई भी आदमी, आज चंद्रशेखर जी हैं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, आज जहाँ भी वो जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जज्बा होना चाहिए, एक मुद्दा जो उठाया है उसको पूरा करने की क्षमता, युवाओं में विश्वास डालना, ये मेहनत की बात है, दिल दिमाग की बात है। अगर दिल से हम इस अपने मिशन में पूरा लगेंगे तो हमारा कामयाबी होगी। चंद्रशेखर जी आज आ रहे हैं, इस पे चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? 100% चंद्रशेखर जी को देखा नहीं आपने, इतनी कोई लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं लोग बानसूर तक। हाँ, बानसूर तक लंबी लाइन खड़ी है। ये चंद्रशेखर में विश्वास है। एक दलित परिवार में पैदा होके गरीब की मांग को उठाए, गरीब का जीवन स्तर किस तरह ऊंचा हो, यही तो ये देश चाहता है। यहाँ 80% लोग
गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो सरकारी ऐड पर जिंदा हैं। भारत सरकार बार बार ये कहती है कि हमने गरीबी दूर कर दी, वो कर दी। 80% लोगों को तो फाइनेंशियल ऐड करनी पड़ती है, कहाँ गरीबी दूर। जनता को कोई हमारे द्वारा मैसेज देना चाहते हो, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टरों को, अपने वोटरों को? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक विश्वसनीय व्यक्ति को हमेशा चूज करें जो आपके विश्वास पर खरा उतर सके। हवाई छाप लोगों को, पैसे वालों को, व्यापारियों को, ऐसे व्यापारी जो व्यापार में तो निपुण होते हैं लेकिन समाज सेवा में उनको अनुभव नहीं होता, पैसे के दम पर टिकट नहीं दे, साधारण आदमी को टिकट दें तो समाज सुधार हो सकता है, तरक्की हो सकती है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे। तो दोस्तों, नारायणपुर से महंत मोहनदास जी हमारे साथ हैं। नमस्कार बाबा। जय श्री राम। बाबा, जिस तरीके की यहाँ भीड़ आपको दिखाई दे रही है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव का परिणाम किस दिशा की तरफ जा सकता है? एक तरफा हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। एक तरफा डॉक्टर साहब के समर्थन कितने सुबह 10 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे आलनपुर स्टैंड पे, और अभी टाइम लगा लो, अब 4 बज रहे हैं, अभी तक कोई भी गया हो तो बताओ आप। 2000 गाड़ियाँ हैं, देख लो आप एक महंत हो, आपके लिए सारे कैंडिडेट समान हैं। क्या नज़र आया डॉक्टर साहब में ऐसा कि जो आप उनको सबको बुला के इनके साथ हो रहे हैं? ये दबंग आदमी है और काम करवाते हैं, और मतलब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक यही नेता हैं जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं वरना गुंडागर्दी ख़त्म कर सकते हैं, वरना यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है, सब भेड़ बकरियों की तरह हैं। शांति चाहते हैं आप अपनी तहसील में। आप यहाँ के सर्वे हैं भक्ति के मार्ग में, तो आपका मत और आशीर्वाद डॉक्टर रोहतास के साथ रहेगा? जी जान से हैं डॉक्टर साहब के साथ। मैं ही नहीं हूँ, ये पूरी आम पब्लिक डॉक्टर साहब के साथ है, और सर्व समाज के नेता ही कहें तो डॉक्टर रोहतास शर्मा है। अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अब की बार जो कैंडिडेट जिताऊ हो उसी को वोट करें, जो सर्व समाज का हो, सबकी सोचता हो, यानी कि जो लोग पैसे में जो टिकट लेके आए और जो समाज के साथ गद्दारी की है उन लोगों को हटाओ, और जो सर्व समाज का नेता हो उसको लेके आओ। देखो, जितने भी नेता खड़े हैं वो सारे अपने मन में जिताऊ हैं, वो सोचता है कि मैं जीत रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है रोहतास जी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा? वो तो दिन भर पोटली भर के लेके जाते हैं, सुबह फिर खाली हो जाती है, तो दिन भर वोट लेके जाते हैं, रात को खाली हो जाती है। धन्यवाद। रामपुर से, रामपुर में क्या माहौल लग रहा है? बहुत बड़ा गांव है, बानसूर तहसील का सबसे बड़ा गांव रामपुर है। कितना % वोटिंग होने के चांस है रोहतास के पक्ष में? कुल मतदान में 75% में तो डॉक्टर साहब हैं और 25% बाकी चारों लोग हैं। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आज जो पूरा समाज रोहतास जी के साथ चल रहा है? शकुंतला मंत्री रही है, अच्छे काम रहे बताए जा रहे हैं उनके। नहीं, कोई अच्छे काम नहीं रहे। ये सारे अन्याय के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, ये उस भय के खिलाफ इकट्ठे हुए जो 10 साल तक इन्होंने सहा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हो पाया। केवल यहाँ की जनता केवल 10 सालों में भय के वातावरण में अपना जीवन यापन किया है। उसी के खिलाफ आज ये पूरा समाज, पूरा सर्वजातीय समाज, 3600 बरादरी आज डॉक्टर रोहतास जी के साथ हैं। अच्छा, बोलिए, कहाँ कमी रहेगी थी शकुंतला के कामों में जो आप इतना रोज देख रहे हैं जनता में? नहीं, कमी है। ये सारे लोग कमी के लिए तो खड़े हैं, ये सारे ये कमी है तभी तो ये सब परेशान है, सारे परेशान है केवल भय के कारण, और कोई विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ महिला सुरक्षित नहीं, यहाँ विद्यार्थी सुरक्षित नहीं, यहाँ मजदूर वर्ग सुरक्षित नहीं। फिर ऐसा शासन और ऐसा प्रशासन किस लिए? यहाँ ऑफिसों में अधिकारी नहीं बैठा गए, यहाँ कमीशन एजेंट बैठा दिए गए। और विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बड़ा समाज है मेघवाल समाज, और मेघवाल समाज के होते हुए यहाँ चारों तरफ अधिकारी भी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तहसीलदार और बीडीओ बैरवा समाज के बैठाए गए, जबकि पूरी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी एक भी मतदाता बैरवा समाज का नहीं है। इन्होंने जानबूझ के मेघवाल समाज का अपमान करने की कोशिश की है, और इसी वजह से आज पूरा मेघवाल समाज ही नहीं, पूरा अनुसूचित जाति समाज भी डॉक्टर साहब के पक्ष में है और इस कांग्रेस पार्टी के और शकुंतला रावत के खिलाफ है। जी धन्यवाद।